सत्साहेब मित्रों, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी को राम राम। आज इस विषय में चर्चा करेंगे कि श्री कृष्ण युद्ध चाहते थे कि नहीं। पवित्र गीता जी के ज्ञान को उस समय बोला गया था जब महाभारत का युद्ध होना जा रहा था। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। युद्ध क्यों हो रहा है? इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि दो परिवार का संपत्ति का विवरण का विषय था। कौरवों तथा पांडवों का संपत्ति बंटवारा नहीं हो रहा था। कौरवों ने पांडवों को आधा राज्य भी देने से मना कर दिया था। दोनों पक्षों का बीच बचाव करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बन गए, परंतु दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अटल थे। श्री कृष्ण जी ने युद्ध से होने वाली हानि से भी परिचित कराते हुए कहा कि ना जाने कितनी बहन विधवा होंगी, ना जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे, महापाप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। युद्ध में ना जाने कौन मरे कौन बचे। तीसरी बार जब श्री कृष्ण जी समझौता कराने के लिए दोनों पक्षों के पास गए, उस समय दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष वाले राजाओं की सेना सहित सूची पत्र दिखाया तथा कहा कि इतने राजा हमारे पक्ष में हैं तथा इतने राजा हमारे पक्ष में हैं। जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि दोनों पक्ष टस से मस नहीं हो रहे हैं, युद्ध के लिए आतुर हैं, युद्ध के लिए तैयार हैं, तब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि एक दांव और है, वह भी आज लगा देता हूँ। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि कहीं पांडव मेरे संबंधी होने के कारण अपनी जिद इसलिए ना छोड़ रहे हो कि श्री कृष्ण हमारे साथ है, विजय तो हमारी होगी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक तरफ मेरी सर्व सेना होगी और दूसरी तरफ मैं होऊंगा। इसके साथ साथ मैं वचनबद्ध भी होता हूँ कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। इस घोषणा से पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उनको लगा कि अब हमारी पराजय निश्चित है। यह विचार कर पांडवों ने यह कहकर सभा से बाहर गए कि हम कुछ विचार कर लें। कुछ समय उपरांत श्री कृष्ण जी को सभा से बाहर आने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण जी से पांडवों ने कहा कि हे भगवान, हमें 5 गांव दिलवा दो। हम युद्ध नहीं चाहते, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और आप चाहते कि युद्ध ना हो, यह भी टल जाएगा। पांडवों के इस फैसले से श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए तथा कि सोचा कि बुरा समय टल गया है। श्री कृष्ण जी वापस आए। सभा में केवल कौरव तथा अनेक समर्थक शेष थे। श्री कृष्ण जी ने कहा, दुर्योधन, युद्ध टल गया है। मेरी भी यह हार्दिक इच्छा थी। आप पांडवों को 5 गांव दे दो। वे कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते। दुर्योधन ने अभिमान पूर्वक कहा कि पांडवों के लिए सुई की नोक तुल्य भी जमीन नहीं है। यदि उन्हें राज्य चाहिए तो युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आ जाए। इस बात से श्री कृष्ण जी नाराज होकर कहा कि दुर्योधन, तो इंसान नहीं शैतान है। दुर्योधन ने सभा में उपस्थित योद्धाओं को आज्ञा दी कि श्री कृष्ण को पकड़ो तथा कारागार में डाल दो। आज्ञा मिलते ही योद्धाओं ने श्री कृष्ण जी को चारों तरफ से घेर लिया। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, जिस कारण से सर्व योद्धा और कौरव डरकर कुर्सियों के नीचे घुस गए तथा शरीर के तेज प्रकाश से आंखें बंद हो गई और श्री कृष्ण जी वहां से निकल गए। सत्सा है।